हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, आपके बीच में आपके जाने पहचाने शास्त्री योगेश महाराज के द्वारा जो संगीत और सत्संग का महासंगम चल रहा है, आप सभी आनंद ले रहे हैं। संगीत और सत्संग का सुनिएगा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवाह रहा है। मानव का जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है भैया। आपको पता है 84 लाख योनियों को भोगने के बाद इंसान को एक बार ये मानव का शरीर मिलता है। कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कीड़ा मकोड़ा, पशु, कुत्ता, बिल्ली, न जाने क्या क्या बनना पड़ता है हमें। आपको पता है? और उन योनियों में कितना कष्ट भोगता है जीव, जिसकी कोई सीमा नहीं है, गिनती नहीं है भैया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अग्नि पुराण कह रहा है। नाना प्रकार की यातनाएं भोगता है जीव। अरे आप अग्नि पुराण को छोड़ो, खुद आप अपनी आंखों से देख रहे हो। हम तुम सभी मानव हैं, लेकिन और जो योनियां हैं देख रहे हो आप कितना कष्ट भोगते हैं। कुत्ते का जन्म मिल जाए, कोई कोरा डाल दे नहीं तो डंडा तो खाना ही पड़ेगा। पशु योनि मिल जाए, कीचड़ में बांध दिया जाए, ये नहीं कहोगे कि मुझे कीचड़ से बाहर कर दो। सूखा भूसा खाने के लिए डाल दिया जाए, ये नहीं कहोगे कि मुझे स्वाद नहीं आ रहा है। है तो हाँ, लेकिन मनुष्य योनि में अगर पत्नी भोजन में थोड़ी भी गड़बड़ कर दे, लापरवाही कर दे तो हाँ कितने झल्लाते हैं, हल्ला कर देते हैं। मैं मेहनत करके आया हूं, पूरा दिन हो गया, भोजन नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब सोचिएगा, हर जीव के अंदर अंश उतना ही है जितना मानव के अंदर है, लेकिन ये कर्म के अनुसार योनि मिलती है। इसलिए कुछ अगला सुधारो। जब ये सुधर जाएगा तो अगला तो अपने आप बन जाएगा। आइए सुनते हैं भजन को। हे बंदे, ये जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसे हम यूं ही गवाए चले जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, ये श्वासें गिनी चुनी मिली हैं हमें, एक एक श्वास बड़ी ही कीमती है। सुनिएगा, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही
कल न जाए। गिनती की हैं ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की हैं ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। भैया एक पल की नहीं पता है, क्योंकि सांसें गिनी चुनी मिली हैं, लेकिन हम यूं ही लुटाए चले जा रहे हैं जीवन को। जाएगा जब जहां से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जाएगा जब जहां से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। भैया किस ओर हमें जाना है और किस ओर जा रहे हैं, हमारी मंजिल कहाँ है और हम किधर जा रहे हैं, जरा सोचिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय हो। मेरे भैया जो तुमने अभी दान पुण्य किया है, आगे उसका तुम्हें कई गुना मिलेगा। इसलिए सोचिए, अच्छा करो भला करो तो भला ही होगा हमारा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में ये सभी साथी कोई नहीं है तेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में ये सभी साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही यूं है तुझको, तेरा ही यूं है तुझको, कब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन हो, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जीव भटका पड़ा है। अरे पागल जरा सोच, जो तेरे हैं ना वही तुझे धोखा दे रहे हैं, वही तेरे पैर काट रहे हैं, वही तेरा बुरा सोच रहे हैं। जब तक भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये सत्संग की जो गंगा बह रही है, इसमें आप सुन रहे हैं सत्संगी भजन, निर्गुण भजन। भजन बहुत ही प्यारा है। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। और बात अटल सत्य है, यही सत्य है। कोई किसी को नहीं मारता और ना कोई किसी को दुख देता है ना सुख देता है। हर जीव अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगता है। उसका जन्म और मरण कर्मों के द्वारा ही होता है। कर्मों से ही हमें अपने जीवन में योनि प्राप्त होती है। श्रेष्ठ योनि, चाहे वो पशु की योनि हो चाहे वो मनुष्य की योनि हो, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है। लेकिन जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ये मानव का शरीर मिलता है। अब सोचिएगा, जैसा भजन वैसी बात। मेरे प्रभु राम ने जब छिप करके बाली को मारा, प्रभु ने एक बात कही, यहां भी यही बात सटीक बैठती है। तुम्हें मार करके क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। बाली हम मारने वाले नहीं हैं, हम किसको मार सकते हैं? हर एक जीव इस संसार में अपने कर्मों से ही मरता है। तुमने जो कर्म गलत किए हैं, जो काम गलत किए हैं, उसके कारण मुझे तुम्हें मारना पड़ा। मैं नहीं मार सकता तुम्हें, और मैं कौन हूं जो मार दूं तुम्हें? हर व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है। इसलिए मेरे भैया और मेरी मैयाओं, हमें अपने कर्मों पर विचार करना है, सोचना है, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन में हमारा साथ देंगे, यहां भी और जब परलोक में जाएंगे तो वहां भी। इसलिए आप अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारिए और जीवन में अच्छे प्रकार से जीवन को जीते चलिए। सुनते ही इस भजन को, बड़ा ही प्यारा भजन है, आपके बीच में लेकर के आया हूं। सुनिएगा मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस सत्संग के महापर्व में निर्गुण भजन के द्वारा कितनी मार्मिक बात कही गई है। हर जीव अपने कर्मों से ही मरता है, कर्मों के द्वारा ही जीवित रहता है। सुनिएगा, ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। प्यारे सुनिएगा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों से ही सब कुछ भोगता है इंसान। ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जाए और कोई घटना घट जाए, हम द्वेष लगाएं, हैं? लेकिन ये गलत है प्यारे। हर जीव का समय निश्चित है, हर जीव के लिए सुख और दुख निश्चित है। अर्पण है जीवन चरण में तुम्हारे, हम राम जी के, राम जी हमारे।
में तुम्हारे, हम राम जी के, राम जी हमारे। ये सारी दुनिया, ये सारी दुनिया है एक भरम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। प्यारे, हम अपने कर्मों से ही मरते हैं। सोचिएगा, जब कोई जीवन में संकट आता, कष्ट आता, दुख आता है, निज कृत कर्म भोग सब खाता। ये गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। क्रोध की अग्नि तुझे खाक कर दे, तेरी जिंदगी को बना रख दे। क्रोध की अग्नि तुझे खाक कर दे, तेरी जिंदगी को बना रख दे। करेगा न कोई, करेगा न कोई तुझ पे रहम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। ये काम और क्रोध और मद और लोभ, ये हमारे तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु हैं प्यारे। ये जिंदगी को राख बना देते हैं। इनसे बचकर के रहना भैया, इनसे बचकर के रहना। ये कभी रहम नहीं करते। हम खुद क्रोध करते हैं और खुद हमारा ही नाश करते हैं। ये ऐसी हैं। जीना और मरना है सबकी कहानी, मौत जिंदगी की होती है ये दीवानी। जीना और मरना सबकी है कहानी, मौत जिंदगी की होती है दीवानी। एक दिन निकल जाएगा, एक दिन निकल जाएगा ये तेरा दम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तो आप सुन रहे हैं संगीत और सत्संग के माध्यम से ये निर्गुण भजन बताया गया है। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, एक जो सच्चा भक्त होता है ना, वो भगवान से यही वरदान मांगता है कि मैं सदैव हरि का स्मरण करता रहूं, हरि का ध्यान करता रहूं, हरि का चिंतन करता रहूं।
एक छोटी सी कहानी आपने भागवत में भी सुनी होगी प्यारे। जो हमारे भरत जी ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव जी को वैराग्य हो गया, अपने पुत्र को राजपाट दे दिया भरत को, जिनके नाम से हमारे भारत देश का नाम भरतखंड पड़ा। लेकिन जो भरत जी थे वो कैसी भक्ति करते थे? निष्काम भक्ति करते थे। यानी जो यज्ञ हवन दान पुण्य धर्म जो कुछ करते थे उसका जो फल प्राप्त होता था उसको भी भगवान को ही अर्पण कर देते थे। ऐसे थे हमारे भरत जी। आमेन कर्मणा नमम नमम प्रियतम नमम नमम, यानी जो कुछ उन्हें प्राप्त होता उसको भी भगवान को अर्पण करते। तो यह है निष्काम भक्ति। लेकिन आज का दौर कैसा आ गया? हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले अपनी इच्छाएं रख देंगे। प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो मैं आपके नाम का कीर्तन करा, मेरा परिवार खुशहाल रहे तो मैं आपके नाम का प्रसाद बांटूंगा, मेरा कारोबार अच्छा चले तो मैं तुम्हारे नाम की कथा कराऊंगा। प्यारे, क्या वो तेरा नौकर है? हम नौकर की तरह व्यवहार करते हैं। सोचिएगा, पहले मेरा ये काम हो जाए उसके बाद क्या वो तेरा नौकर है जो तेरे कहने से पहले तेरा काम करेगा उसके बाद में? कितनी हम गलती करते हैं, कितनी हम भूल करते हैं। लेकिन मेरा एक ही कहना, अगर आपको प्रभु को पाना है तो दीनहीन ज्ञान धन बल ये सब कुछ त्याग करके जिस दिन तुम परमात्मा के सामने बैठ जाओगे ना और कहो हे प्रभु मैं तो बड़ा ही दीनहीन और गरीब, बड़ा ही अज्ञान, बड़ा ही पापी, बड़ा ही दुराचारी हूं, जैसी भी टूटी फूटी मैं सेवा करता हूं, आप जो दोगे मैं उसे स्वीकार कर। प्यारे, वो सबके मन की जानने वाली है। क्या छिपा है? तू अपना कर्म कर, फल तो वो देगा ही देगा। और उनके एक ही विचार रहते हैं, जिनके विचार यानी जो ऐसे भक्त होते हैं ना, निष्काम जो भक्ति करते हैं। मोसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मनी, हरहु विषय भवभीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दीनों पर हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार है जब हम बना लेंगे ना तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है ना, भय है, ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सत्संगत और हर कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी के घर। सत्संग और हरि कथा बड़ी ही दुर्लभ है। धन दौलत तो एक पापी के घर भी मिल जाती है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात और बताऊंगा अंत में, सत्संग करने से कोई धार्मिक नहीं होता है प्यारे, सत्संग करने से कोई धार्मिक नहीं होता है, लेकिन सत्य का संग करने से अवश्य धार्मिक हो सकता है। इसलिए सत्य का संग करो। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा क्या बताया है श्री। हाँ तो लीजिए मेरे संगीत और सत्संग प्रेमियों, क्या बताया है धमाकेदार ये चेतावनी भजन सुनिएगा योगेश महाराज के द्वारा।
मेरे जीवन की जो मुरझाई हुई कली है ना, हे मेरे दाता, बस मुझे तेरा दीदार चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। और मेरे हरि, सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसती है। ओ सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसती है। तेरी कृपा तो हर एक जीव पर है, हे प्रभु, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, स्वामी तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। मेरी सोई हुई किस्मत, मेरी सोई हुई तकदीर, हे दाता तेरी कृपा हो जाए तो ये सफल जाए। मैं तो किसी लायक नहीं था, अगर तेरी कृपा हो जाए तो मैं किसी लायक बन जाऊं। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। हे प्रभु, ये चिंतन में नहीं लगता, इस मन को साधिए, कृपा कीजिए। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। क्योंकि मेरे प्रभु मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सवार ले, बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। हो जितना इसे समझाऊं, हो जितना इसे समझाऊं, उतना ही बिगड़ जाए। दाता तेरे सुमिरन का, स्वामी तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। इस मन को जितना समझाता हूँ उतना ही मैं चलता है मेरे दाता। इस मन को सब शांत कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि मन आपके चरणों में लगा रहे, कभी आपसे दूर ना हो, कभी आप को भूले ना।
एक तमन्ना है, बस एक ही तमन्ना है, और वो क्या है नाथ मेरे दिल की, बस एक तमन्ना है। हो सुमिरन और चिंतन में, हो सुमिरन और चिंतन में मेरा दम ही निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, स्वामी तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, ओ मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, स्वामी तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, वरदान जो मिल जाए। आप सभी आनंद ले रहे हैं राम भजन का। हे मेरे राम के प्यारो, आपको नहीं पता है राम हमारे एक ऐसे थे, क्योंकि चित्र की पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें राम के चरित्रों पर ध्यान देना होगा, चरित्रों पर चलना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं राम राम हरे हरे 2 रुपये परे परे, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, राम के चित्र की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, हमें राम के चरित्रों पर अब चलना होगा, जब ही हमारा जीवन राम जैसा हो। राम हमारे कैसे थे? प्रातःकाल होके अपने माता पिता और गुरुओं के चरणों को वंदन किया करते थे, भाइयों के साथ में खेलते थे, खुद जीत होने पर हार जाते थे, भाइयों की जीत करते थे। ऐसे थे हमारे राम। भाई के प्रति भाई का क्या त्याग होता है, क्या प्रेम होता है, क्या उद्देश्य होता है, वो राम से सीखिए। माँ के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, क्या सेवा होती है, ये राम से सीखिए। पिता के प्रति एक पुत्र की क्या पालन का कर्तव्य होता है, क्या पालन है, क्या सेवा है, क्या आदर है, ये राम से सीखिए। सैकड़ों सालों से संघर्ष की लड़ाई, आंदोलन की वीरता और लोगों के संयम का फल है कि राम मंदिर बनने का सपना आखिरकार पूरा हो गया। मेरे सज्जन, राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं, उनका परिणाम है सज्जन। राम मंदिर की लड़ाई 15वीं सदी से चली आ रही है। सबसे पहले 1528 में मुगल हमलावर बाबर सेनापति वीरवक्की ने राम मंदिर का ढांचा तोड़ करके यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद सन 1885 में यह मामला पहली बार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बताया जाता है कि अदालत में पहुंचा था। और आपको जानकर के हैरत होगी कि राम मंदिर मामले में पूरे 135 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी। राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक पल है। क्या है? क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाना किसी संघर्ष से कम नहीं था। इतिहास में लगभग राम अवतरण अलग अलग तिथियां हैं, लेकिन बताया गया है, एक बार भगवान संदर्भ दिया गया है कि राम के जन्म के बारे में वैज्ञानिक इतिहासकार पन्नोकारों ने गुजरते हुए लड़ते हुए बड़ी बड़ी सुंदर बातें बताई हैं। राम का जन्म
कई मान्यताओं से लोग बताया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण में बताए गए समय, वो कौन सा समय था जब राम का जन्म हुआ। राम का जन्म बताया जाता है 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दोपहर 12 बजकर के यानी 5 सेकंड पर हुआ था। और वही राम, हमारे राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। बड़ा शुभ दिन है, बड़ा गर्व का दिन है। आइए सुनते हैं भजन के द्वारा और सभी चलते हैं अयोध्या नगरी में घूमने के लिए, राम के दर्शन करने के लिए। श्री राम। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हम राम के, हाँ राम हमारे हैं, हाँ राम हमारे हैं, हम राम के हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। हर दल में बैठे रघुनंदन, श्रद्धा के कितने रूप यहाँ। मनमानस के चित्र पटल पर अंकित कर ले राम वहाँ। हर दिल में रघुनंदन बैठे, श्रद्धा के कितने रूप यहाँ। मनमानस के चित्र पटल पर अंकित कर ले राम यहाँ। सरयू पे हम जाएं, सरयू पे हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। कितना सुंदर सरयू का किनारा, जहां मेरे राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है। चलिए भक्तों, भगवान के दर्शन करने के लिए। श्रद्धा के हैं कितने रूप यहाँ, हर दिल में बैठे राम हैं। भांति
भांति के जनमानस के दिल में बसे श्री राम हैं। श्रद्धा के कितने रूप यहाँ हर दिल में बैठे राम हैं। भांति भांति के जनमानस के दिल में बसे श्री राम हैं। पार हम भव से हो जाएं, पार हम भव से हो जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। योगेश को है गर्व सदा ही रघुनंदन जो साथ में, सौंप दिया जो खुद को मैंने मालिक तेरे हाथ में। योगेश को है गर्व सदा ही रघुनंदन जो साथ में, सौंप दिया जो खुद को मैंने मालिक तेरे हाथ में। मंदिर में राम तेरे, मंदिर में राम तेरे जो दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। हाँ राम हमारे हैं, हाँ राम हमारे हैं, हम राम के हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। अयोध्या नगरी हम जाएं, राम के दर्शन हो जाएं। हाँ तो मेरे सत्संग के प्रेमियों, चलती है सत्संग में प्रवेश करते हुए एक बार अर्जुन को कृष्ण समझाने लगे, हे अर्जुन, ये मोह माया, ये परिवार झूठा है। क्योंकि जितना मोह करती है मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा, जिस दिन यहां से जाना पड़ता है उस दिन केवल अकेला ही जाता है। जब तक ये जिंदगी का दीपक जल रहा है, हम तुम बातें कर रहे हैं, जब तक ये मेरा वो मेरा, और उसके बाद कोई किसी का नहीं होता। ये तन को भी मिट्टी कहने लगते हैं। इसलिए सुनिएगा इस भजन के माध्यम से।
का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है। हमारी झूठा है संसार, रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के, जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। तू बैठ न जाना पगले महफिल के पास निकल के, वहाँ तुझे तपना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है। झूठा है संसार, रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है। ये हुस्न ये मस्त जवानी, जीवन की लहर तरंगे, ये हुस्न ये मस्त जवानी, जीवन की लहर तरंगे। जे बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे, एक नहीं बचना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है। झूठा है संसार, रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है। पल पल में उम्र ढलेगा, ओ माया के मत वाले, पल पल में उम्र ढलेगा। इस काल वाली के चक्कर में चक्की में खूब दलेगा, खाक में मिलना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है। झूठा है संसार, रैन का सपना है, किसे कहे तू प्यार कोई नहीं अपना है। किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है।